मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया। हाँ, तो वेज में क्या मिलेगा? सब्जी में सब्जी में रोटी। मैडम आप अरबी की सब्जी खाती हो? हाँ, अरबी की तो खा रहे थे, बट उसके अलावा कोई ऑप्शन? गोभी की सब्जी खाते हो? कौन सी? गोभी गोभी। हाँ, चलेगा। यही है, अरबी एंड गोभी। यस मैडम, हर एक दिन का अलग अलग मेन्यू होता है। आप आलू नहीं खाते ना? नहीं, बट आपने लास्ट टाइम भी हाँ, आलू बिकॉज भेजा मैडम था। आपने बहुत लेट ऑर्डर किया था, मेरा सारा खाना खत्म हो गया था, मैं कुछ नहीं कर सकी। तो मैंने आपको हाँ। एक्स्ट्रा जितना दे सकी उतना दे पाई, बिकॉज रेस्टोरेंट बंद हो रहा था। तो कुछ नया बन भी नहीं सकता उस टाइम पे। अच्छा। ओके। ठीक है तो पालक बेस्ड कुछ सब्जी नहीं है, जैसे पालक या फिर मैडम, नहीं मटर? पालक अभी नहीं है। मैं देख, क्योंकि इतनी जल्दी बन नहीं सकती। देखिए, घर में अगर बनी होती है हाँ। ना, उस दिन सुबह कुक ने बनाया अभी होता आपकी है। कौन सी सब्जियां बनी हुई है वो बताइए। अरबी बनी हुई है, गोभी बनी हुई है। अच्छा, ओके। आलू तो नहीं है ना उनमें? क्या नहीं है? आलू तो नहीं है ना, नहीं, मतलब आलू नहीं आलू है, तो नहीं नहीं आलू होते नहीं ना है। बिल्कुल। आलू नहीं है, इसलिए मैंने आपका फोन हाँ। उठाया, क्योंकि मैं कहीं थी ओके। नीचे जिम में। अब मैं ऊपर जाके आपका पैकिंग करूंगी, हाँ। मैं देखती हूँ। ठीक है। हाँ, ओके। ओके अरबी भी थोड़ा और थोड़ा गोभी दोनों आप थोड़ा थोड़ा भेज देना। ओके। एंड हाँ, एंड पोहा अभी रेडी रेडी करेंगे आप? हाँ, वो करेंगे, मेरे पास स्टाफ है, मैं उसको बोल रही हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है। बट पोहा वो एकदम सॉफ्ट नहीं रहता है, आप उनको बोलना थोड़ा सा भिजा के वो सॉफ्ट करके बनाए, एकदम कच्चा कच्चा सा लगता है वो। हाँ ठीक है मैडम, वो टाइमिंग होता है ना, हाँ। जोमेटो वाले सर पे खड़े हो ओके। जाते हैं। ठीक है। ओके, बाय। थैंक यू। एन ऑर्डर and I was in the gym gossiping about today's events. Now I shall go and pack it. Yeah, baby. Today's system is fucked. It's showing 0 minutes and here it's showing 6 minutes. Awesome. हेलो संग्राम। हेलो। हाँ संग्राम। हाँ बोलो। देखो, वो बिल्डिंग का सुपरवाइजर आया था पहले, जब माल ऊपर आया था, तो तब उसने जाके सेक्रेटरी को क्यों नहीं बोला? तब वो सेक्रेटरी ने आके क्यों नहीं बोला कि उसको दिक्कत है? वो सारी देख के गया। सुपरवाइजर है वो। वो तो जो सिर्फ काम कर रहे हैं ना, बाहर कोई कंपनी ठेका दे रखा हो। हाँ, तो तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारा सेक्रेटरी, ये 5 लोगों को इकट्ठा करके जब आधा सामान ऊपर आया तब क्यों आए? ये प्रॉपरली प्लान्ड एक्टिविटी थी कि हम 5 मजदूरों को मजदूरी दे, उसके बाद तुम हमारा सामान रुकाओ और उसके बाद तुम ये ड्रामा करो। उनको बार बार लकड़ी को हाथ लगाना, वर्कर को हाथ लगाना, ये क्या प्लान्ड एक्टिविटी थी? उनको अगर कुछ चीज पसंद नहीं थी तो पहले से ही पुलिस बुला लेते ना। कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता नहीं नहीं, बट ये तो गलती हुई ना। हमने मजदूरों को उनकी आज की मजूरी भी दी, वो पहले ही पुलिस बुला लेते, हमारा सामान पहले ही वो रोक लेते। वॉचमैन ने भी देखा था कि हमारा सामान गया है, तो वॉचमैन तो उनके खबरी ही है, तो उन्होंने हमारा सामान पहले क्यों आने दिया? आधा सामान आने के बाद, फिर जब आधा सामान पहुंच गया है, मजदूरों का आधा दिन हो गया है, उसके बाद वो लोग ये ड्रामा करते हैं। और बार बार उनको मेरे से क्यों बात कर रहे थे? तुमको दिक्कत है, तुम पुलिस बुलाओ, बात खत्म हो जाती है। बार बार वो हमारे पास क्यों आ रहे थे? कि नहीं, ये बात ये है कि आप खड़े हो, आपकी बीवी ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, उनको पसंद नहीं है तो वो पुलिस बुलाए। बार बार आके वर्कर को धमकी देना, वो वॉचमैन्स को मेरे सामने खड़ा करना, क्या लॉजिक है? कहाँ की एजुकेटेड बिहेवियर है कोई सोसाइटी की? और उनका सुपरवाइजर सुबह आया, जो भी था, बैम्बू वाला, टेरेस का काम वाला, तो पहले उनके वॉचमैन ने क्या पहले उनको बताया नहीं कि ट्रक आई है, बैम्बू आई है? तो फिर तभी क्यों नहीं उन्होंने आए, नीचे उतरे? किसी को पता नहीं था, ये मैं नॉर्मल कर काम करवा रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल काम ही तो करा रहे हैं ना। हम बैठ के हमें ताजमहल थोड़ा ये टूटी फूटी बिल्डिंग में बना रहे हैं। ये तो एक प्रॉपर प्लान्ड एक्टिविटी थी कि भैया तुम आधे काम में बुलाओ, फिर आधे काम को रोको और फिर ड्रामा करो और सामने वाले को प्रोवोक करो और गंद करो। वो निकाल दिया साइड से, क्योंकि मेरे से पूछे बिना उन्होंने वो उसके पास लगाया था, कोने में लगाया था। वो तो वहाँ पे बनता है लगाना, वो तो हाँ, मैंने वहां पे बोला भी नहीं था लगाने के लिए। चाहे आप टाइट भी लगाओगे तब भी वो गिर जाएगा। हाँ, तो वो जानबूझ के वहां पे कोने पे लगाया था। मैं अंदर थी तब मैंने देखा कि उसने कोने पे लगाया। मैंने तो खाली बोला था यहाँ तक लगाने के लिए। यही मजबूत हो सकते हैं, तो मजबूत भी, जो रस्सी बांधी हुई है ना, हाँ ये रस्सी मजबूत नहीं है। हाँ, तो ये रस्सी चेंज करनी पड़ेगी, वरना सब चीज नीचे हाँ, गिरेगी। ये अब
पूछा आकाश से, हमने एक बार ऐसे खोला, वो खुल गया। हाँ, तो वो लोग यहाँ पर बुलाए गए थे सिर्फ ड्रामा करने के लिए। उनको पता था कि 5 बैम्बू के बाद ये नीचे से काम रोकेंगे और दीदी ऊपर आएगी या दीदी नीचे जाएगी या भैया नीचे जाएंगे। ये पूरी प्लान्ड एक्टिविटी थी, समझ गए? क्योंकि आप कच्चा काम क्यों कर रहे हो? आप कच्चा काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपको निकालना है। आधे से लोग जो बैम्बू खींच रहे थे वो ढंग से चल भी नहीं रहे थे, तो जब ढंग से चल नहीं रहे थे तो उनको क्या आप मजूरी दोगे? वो क्या बैम्बू खींचेंगे? 2 आदमी खाली बैम्बू खींच रहे थे। अब मैं सोचा चलो छोड़ो, गरीब आदमी है, दे दो उनका, मगर ये तो गलत है ना। नहीं, हमने तो पूरा ठेका किया था, 10 लाख या 5 लाख। नहीं, वो बात नहीं है, बट उनको तो पहले से ही पता था। वो कच्ची बैम्बू लगा के क्यों गए? उनको पता था कि निकालने वाले हैं आधे में ही। नहीं, और वो धागा, मैं अभी बारिश हो रही थी, अब मैं इनसे बात करूंगी, इनको पसंद नहीं आएगा। औरत से इनको ऑर्डर्स लेने पसंद नहीं है। देखो कभी भगवान ने ना ऐसा धागा चलेगा, देखो ये। हाँ, तो वही ना, तो स्ट्रॉन्ग धागा क्यों नहीं लेके आए? तो आगे बांध इनको भगवान है ना। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ। तो आपको चेक करना पड़ेगा ना हर एक चीज। अगर कुछ भी लाइफ में होती है, चाहे बैम्बू लगाना होता है या कोई बिजनेस करना होता है, यू हैव टू चेक। नो, I cannot be checking all these male labor. No, they don't like women standing on their face. They are checking me out only because I am a woman. They are not used to a woman around them. समझ गए? And this was a planned activity. ये भैया कि आधा माल ऊपर आएगा, वॉचमैन आप कहते हो, वॉचमैन सब उनके हैं। जब ट्रक आई, बैम्बू उतर रही है, तो फिर बोलना चाहिए था। नहीं, ये ड्रामा नहीं करने का। प्रॉब्लम क्या है? आइडेंटिफाई योर एनिमी, दैट्स इट। बात खत्म हो जाती है। एनिमी से प्रॉब्लम नहीं है, आइडेंटिफिकेशन से प्रॉब्लम है। दोस्त बन के पीठ पे छुरी मत मारो। छुरी मारना है ना, सीने पे मारो। They are nobody to tell me what I'm supposed to do in my house. Bullying and threatening my workers. No permission has to be taken from Sangram. I know the law. I am the owner. ओ भैया आओ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे ना, जो मैं कह रही हूँ करो। Don't threaten my workers. Don't threaten my workers. Don't talk to my workers. Call the cops. Call BMC. Be away from my workers. Be away from my workers. Be away from my workers. I am recording you, so be away from my workers. Don't threaten them. Don't bully them. Don't touch them. From me, 10 feet distance. Stop playing this women card. Distance from me. Distance from me. They cannot touch my workers. इधर आ भैया। I am talking to the secretary. The secretary has to give me write to me a written letter. He cannot do this bullying behavior with me. The secretary has to give me a written letter. He cannot do this bullying behavior with me. Please move. Okay, we are moving. We are far ahead. Let the police cop come. We are very dignified. Dignified shows. We don't want to fight, but we have to take the permission and then go. Let the police come. मेरा टेरेस, मैं कोई भी माल रखूँ टेरेस के ऊपर, 50 बम्बू रखूँ, बम्बू का बिजनेस चालू कर दूँ, नोबडी कैन स्टॉप दैट। ओके, अब बम्बू अगर रस्सी से ऊपर नहीं आएंगे तो काट के लेके आएंगे बम्बू को, और बम्बू को काट के लगाएंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बुलिंग मी, थ्रेटनिंग मी, हाउ डेयर दे डू दैट? हमारा मजदूर अगर हमारी बातें सुन नहीं रहा है तो हम उसको पर डे का पैसा क्यों दें? आई वॉज टेलिंग द मजदूर टू गेट द बैम्बू एज पर माई ऑर्डर्स. वाई वॉज द मजदूर नॉट लिसनिंग टू मी एंड देन ही वॉन्ट्स पर डे का पैसा? वियर्ड मैन. Very clear. If you bully me, if you threaten me, if you come in my space, that's a criminal offense. Okay? I pay maintenance in this society for last 12-13 years. Okay, so don't tell me what I'm supposed to do in my own house, because I know the papers that I sign when I buy a house. If you are uneducated bunch of jerks, please go to some different country. You live in Bharat, you have rules. So don't try to get physical with me or my staff. My staff can be stupid labor, and that stupid labor was not even listening to me. They were just running away because you were trying to bully him. So it's their problem that they were running away. But you, so-called educated man, don't try to bully my labor or me ever.
Go via the law. Got it? मुझे मत सिखाओ कि क्या लॉ है क्या लॉ नहीं है. BMC की परमिशन ले ली है, ले लेंगे. इट्स नॉट अ बिग डील. एक छपराई कर रहे हैं, कोई ताजमहल नहीं बना रहे हैं. But don't try to fucking get physical with me or my staff or bully me. वुमन कार्ड, तुम मेरे पास आ रहे हो बार बार, मैं तुम्हारे पास नहीं जा रही हूँ. समझ गए अंकल? तुम्हारी शक्ल मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है. मेरे सामने फटकना नहीं. तुम्हारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास. डोंट कम नियर मी एवर अगेन. ये कोई तरीका है? तुमको कुछ पसंद नहीं आ रहा ना, तो कानून के साथ जाओ ना. बिल्डर को बोलो ना कैश वापस करे और ले जाए अपना सड़ेला टेरेस, टूटेला टेरेस. ये क्या तरीका हुआ? तुम आके ये गुंडागर्दी कहाँ कर रहे हो? येस, आई विल यूज़ दैट वर्ड, गुंडागर्दी. यू कैन नॉट गेट फिजिकल, यू कैन नॉट कम इन एनी वर्कर स्पेस. यू कैन नॉट से कि वर्कर को उठा के फेंको. आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं. आपको मतभेद है किसी से, आप पुलिस बुलाइए. आप किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते. आप कौन है? आपका क्या नाम है? आप हिंदू है, मुस्लिम है? क्योंकि अगर आप मुस्लिम हो गए ये सब करेंगे तो फिर तो आप कहाँ डरे हुए हैं. और अगर आप हिंदू है तो क्या आपको आपके देश का कानून नहीं पता? क्योंकि आप लोग ये हिंदू मुस्लिम का ड्रामा करते हो ना. तो ये क्या तरीका है बुली करने का? नहीं पसंद? कानून पढ़ो, कानून के हिसाब से काम करो. ठीक है? जितना पैसा दिया है मैंने टेरेस का, मुझे वापस करो. बात खत्म हो जाती है. मुझे नहीं चाहिए ये टेरेस. मेरे कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो मैं करूँगी. मेरे साथ एक गुंडागर्दी नहीं चलेगी. ठीक है? मेरे हस्बैंड वहाँ पे खड़े थे, ठीक है, अच्छी बात है. एक विटनेस है मेरे साइड से जो खड़ा है वहाँ पे. वरना तुम लोग तो कुछ भी कहानियाँ बना लोगे. पुलिस भी विटनेस थी वहाँ पर, वरना तुम लोग तो कुछ भी कहानियाँ बना सकते हो. फितरत है ना तुम लोगों की झूठी कहानियाँ बनानी. In Sundarban Epitome on the 11th floor, there is some lawyer staying. I don't want to take name, but obviously the BJP RSS setup is there. So वो तो अपने टेरेस फ्लैट को लोहे से कवर किया है. ठीक है? So in every building, when there is a terrace flat that is sold by the builder to the customers, वो कस्टमर खरीदने के बाद उसको कवर करते हैं. ठीक है? एंड लोहे से, आयरन से, सीमेंट से कवर करते हैं जैसे उनको कवर करना होता है. सो 11th फ्लोर पे मशीन से लोहा ऊपर गया था सुंदरवन एपिटोम में. एंड मैंने उसकी भी रिकॉर्डिंग करी थी क्योंकि लोहा लाया गया था सुंदरवन एपिटोम में. तो यहाँ पर तो मैं सिर्फ रस्सी से बैम्बू लेके आ रही हूँ बिकॉज मुझे पक्का काम करना नहीं है. आई डोंट नो वेदर आई वांट टू स्टे इन दिस लोकेलिटी और नॉट. सो don't try to tell me what I'm supposed to do and what I'm not supposed to do. सुंदरवन जैसी बिल्डिंग में वो लोगों ने लोहे को मशीन से 11वीं फ्लोर बुलाया. ठीक है? अब यहाँ पर बैठकर आप मेरे को नॉर्मल रस्सी से बैम्बू ऊपर ले जाने में अड़चन पहुँचा रहे हो, जबकि पूरी बिल्डिंग में बैम्बू लगा हुआ है और पूरी बिल्डिंग साली टूटी फूटी हुई है और आप लोग खुद इसका सो कॉल्ड रेनोवेशन कर रहे हो, लकड़ियाँ लगा रहे हो, बैम्बू लगा रहे हो. सो पीछे मनीषा कोइराला का घर है, उसका भी टेरेस अपार्टमेंट है और वो टेरेस अपार्टमेंट को ब्यूटिफिकेशन के लिए कवर किया गया है. ठीक है? एंड हाउ इट्स बीन कवर्ड बाय ऑल दोज पतराज एंड एवरीथिंग एंड कॉलम्स हैव बीन मेड. मैं वो नहीं कर रही, मैं बैम्बू से कवरिंग कर रही हूँ बारिश के लिए, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है. उससे भी आपको दिक्कत है. दिस शोज दैट यू आर अ बंच ऑफ वियर्डोज. या And you cannot bully and threaten me. I go by the law. Simple as that. Yeah? So never try to do this again with me. And you think you'll get away with this? Let's see. Have a great day.